गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई? आकाश, शिवम, प्राजुल, पल्लवी, आलोक, पारस, शिवान, राहुल, संध्या, वैशाली, निधि, सोनी, पवन, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, राहुल, दिव्या, प्रियांक, आराधना, हरीश। क्या हाल चाल है भाई आपके? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। मजे आ रहे हैं भाई आप लोगों के? हैं? तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में, जो कि करियर बिल एप्लीकेशन पर लेटेस्ट बैच है रीजनिंग का। और ये जो बैच है, ये लास्ट वीक ही स्टार्ट हुआ था, और इस बैच में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है, दैट वाज अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्डमाला श्रृंखला। और मैं उम्मीद करता हूं ये जो 2 दिन आपको मिले, सैटरडे और संडे, इन 2 दिनों में आपने, है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज का रिवीजन कर लिया होगा। समझ रहे हो जी? तो अगर आप लोगों ने अल्फाबेट का रिवीजन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया अभी तक, तो प्लीज सारे बच्चे उस चैप्टर को जरूर पढ़ लें, क्योंकि रीजनिंग को मजबूत बनाने के लिए, वो चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप वो चैप्टर नहीं पढ़ते हैं तो रीजनिंग आपकी मजबूत नहीं बनने वाली। पता है क्यों? क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग आप बना नहीं पाएंगे भाई। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? जब आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होगी। भाई आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होगी, तभी तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है जी? हाँ जी। चलिए साहब, तो आप लोग कर लेना, है ना। इस वीक फिलहाल हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू नहीं करेंगे। इस वीक हम पढ़ेंगे अल्फाबेट के ही बाकी के जो बेसिक क्वेश्चंस है, मतलब जो बेसिक चैप्टर्स है ना। सॉरी, जो और दूसरे चैप्टर हैं, जो छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर होगा ना, उसको हम नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला जो वीक होगा, ये वीक बेटा छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने का वीक है। पिछला वीक पूरा एक वीक हमने एक चैप्टर को पढ़ने में निकाला, लेकिन इस वीक में हम ना 3 4 5 छोटे छोटे टॉपिक खत्म करने वाले हैं। ठीक है? 3 4 5 छोटे छोटे टॉपिक्स। चलिए, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले लेटर सीरीज, जिसका एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को अक्सर मिलता है। लेटर सीरीज का एक सेकेंड। ठीक है? लेटर सीरीज का एक क्वेश्चन अक्सर हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं अक्षर श्रृंखला। अभी जो टॉपिक हमने पढ़ा, वो टॉपिक था वर्णमाला श्रृंखला, लेकिन ये जो टॉपिक है, ये है अक्षर श्रृंखला। ठीक है? वर्णमाला श्रृंखला और अक्षर श्रृंखला दोनों में फर्क है। इस चैप्टर में बेसिकली होता क्या है, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं अक्षर श्रृंखला। ठीक है जी? हाँ जी, हिंदी में इसको कह सकते हैं हम। चलिए, इस सीरीज में बेसिकली होता क्या है कि एक लेटर की सीरीज होती है। लेटर की कोई भी सीरीज हो सकती है, जैसे कि मैं एक बहुत ही बेसिक सी सीरीज अगर आपके सामने लिखूं, लाइक दिस, ए बी सी डैश, ए बी डैश डी, ए डैश सी डी डैश बी सी डी। मैंने एक बहुत ही बेसिक सी सीरीज आपके सामने लिखी है। ठीक है? अब आपको क्या करना है, इस सीरीज को ना फिल करना है, इस सीरीज को आपको भरना है। ठीक है? आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स पे कौन कौन से लेटर्स आने वाले हैं। एग्जाम में ना कुछ ऑप्शंस आपके सामने होंगे, लाइक दिस। जैसे पहला ऑप्शन है ए बी सी डी, सेकेंड ऑप्शन है डी सी बी ए, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है ए बी डी सी, और फोर्थ ऑप्शन है डी सी ए बी। एग्जाम में इस तरीके से ना ऑप्शन हमें गिवन होंगे। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा परफेक्ट होगा, कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। अच्छा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सर, यहाँ पे वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसको रखने पर ये जो सीरीज है ना, ये लॉजिकल ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए। किस में डिवाइड हो जाए? ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए। यहाँ पे हमें करनी होती है ग्रुपिंग। बेसिकली इस सीरीज में हमें ग्रुपिंग करनी है, समूह बनाने हैं, है ना। एक लॉजिकल ग्रुपिंग हमें करनी होती है, लॉजिकल ग्रुपिंग। ठीक है? ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज बेटा मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज की तरह नहीं है। नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर में तो ना हम कोई लॉजिक ढूंढते हैं। जैसे मान लो मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज में क्या होता है, 2 से बना है 5, है ना, 5 से बना है 11,
11 से बना है 23, तो 23 से क्या बनेगा? तो नंबर सीरीज एक अलग सीरीज है, उसमें क्या होगा कि हर नंबर ना किसी लॉजिक से इंक्रीज और डिक्रीज करता है। कोई ना कोई एक लॉजिक होता है जिसके हिसाब से नंबर या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, और वो लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सर 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 11 दूनी 22 और 1 23। तो सर 23 दूनी 46, 46 और 1 कितना हो जाएगा? 46 और 1 47 हो जाएगा। 23 दूनी 46, 46 और 1 कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। तो नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर में क्या होता है कि जो सीरीज होती है ना हमारी, वो किसी ना किसी लॉजिक से या तो इंक्रीज करती है या फिर डिक्रीज करती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये जो सीरीज है ना, ये ग्रुप्स में बांटी गई सीरीज है। एग्जाम में ग्रुपिंग होगी, और वो जो ग्रुपिंग होगी ना वो एक लॉजिकल ग्रुपिंग होगी। जैसे कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ना। आपने बताया सर सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, यहाँ पे आएगा डी, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी, और फिर आएगा ए। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 4-4 लेटर की ग्रुपिंग बनी है, और पहला ग्रुप है ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी, और इस तरीके से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि सर एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो कितने टाइप्स की सीरीज है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाएंगी, और उन सीरीज को सर हम एग्जाम में सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हमें सर समझ आ गया, लेकिन जरूरी नहीं है इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलने वाला है। तो अगर मैं बताऊं आपको टाइप्स ऑफ सीरीज की, तो टोटल 3 टाइप्स की सीरीज है जो हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगी। 3 टाइप्स की सीरीज, ठीक है, टोटल 3 टाइप्स की सीरीज है, ये हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक है, और इनमें से जो टाइप 1 है वो सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, सबसे ज्यादा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 थोड़ा कम पूछी जाती है, और जो टाइप 3 है वो तो ना के बराबर उम्मीद है, इस वाली सीरीज की ना के बराबर चांस है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पूछी जाने वाली सीरीज है वो टाइप 1 है। उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं वो टाइप 2 से बनते हैं, फिर टाइप 3 से बनते हैं ना के बराबर, इससे बहुत कम बनते हैं, और इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अब ये सब टाइप है कौन कौन सी, है ना, ये टाइप है कौन कौन सी, टाइप 1 कैटेगरी कौन सी है, टाइप 2 क्या है, टाइप 3 क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम टाइप 1 सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं कि टाइप 1 टाइप की सीरीज कौन सी है सर। पहली टाइप कौन सी है इस चैप्टर में? देखो, टाइप 1 सीरीज का मतलब है हाँ जी, थोड़ा सा सर्दी खांसी जुकाम है, मौसम बहुत चेंज हो रहा है। आप सभी भी अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, है ना, थोड़ा सा अपनी लापरवाही बरतेगी तो तबीयत खराब होनी तय है। तो आप लोग भी अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। फिलहाल हमारी हेल्थ थोड़ी सी खराब है, चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था इस चैप्टर में पहली टाइप कौन सी है। देखो, टाइप 1 कैटेगरी ये वाली है ये है टाइप 1, ये टाइप 1 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। टाइप 1 कैटेगरी में होता क्या है कि हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर सेम होते हैं, और जितने भी ग्रुप होते हैं ना सारे के सारे ग्रुप सेम होते हैं। ये भी ग्रुप बेटा देख रहे हो आप, ये भी एबीसीडी है, ये भी एबीसीडी है, ये भी एबीसीडी, और ये भी एबीसीडी है। ऑल ग्रुप्स आर सेम, ऑल ग्रुप्स आर सेम, ऑल ग्रुप्स आर सेम, ऑल ग्रुप्स आर सेम, सभी समूह समान होते हैं, है ना। टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता है, सारे के सारे जो ग्रुप्स होते हैं ना वो सेम होते हैं। जैसे अगर मान लो 3 लेटर का मैंने कोई ग्रुप बनाया एबीसी, तो दूसरा ग्रुप भी 3 लेटर का होगा, तीसरा ग्रुप भी वही होगा एबीसी, चौथा ग्रुप भी वही होगा एबीसी, लाइक दिस। अगर मान लो एक ग्रुप बनाया मैंने ए बी बी सी, तो दूसरा ग्रुप भी सेम वही होगा ए बी बी सी, तीसरा ग्रुप भी वही होगा ए बी बी सी, है ना, चौथा ग्रुप भी वही होगा ए बी बी सी। अगर मैंने ग्रुप बनाया अगर मैंने ग्रुप बनाया
एम एम एन टी आर पी, तो अगला ग्रुप भी वही होगा, एम एन टी आर पी, एम एन टी आर पी। उससे अगला ग्रुप भी वही होगा, एम एन टी आर पी। उससे अगला ग्रुप भी वही होगा, एम एन टी आर पी। तो टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता है कि सारे के सारे जो ग्रुप होते हैं वो सेम होते हैं, सारे के सारे ग्रुप सेम होते हैं, और ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली क्वेश्चंस है। और अच्छी बात यह है कि ये सबसे इजी है, सबसे आसान, ये सबसे आसान भी है, सबसे ज्यादा भी यही पूछी जाती है और सबसे आसान भी यही है। ठीक है जी, हाँ जी। टाइप 2 कैटेगरी में क्या होता है, टाइप 2 कैटेगरी में सेकंड पेज पे लिख देता हूं। टाइप 2 कैटेगरी में भाई साहब सारे ग्रुप सेम नहीं होते हैं, टाइप 2 कैटेगरी में सारे ग्रुप सेम नहीं होते हैं, है ना। अल्टरनेट ग्रुप सेम हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ लेटर हर ग्रुप में सेम होंगे। ग्रुप्स आर नॉट सेम, ग्रुप्स आर नॉट सेम, बट number of letters in each group are same, number of letter in each group are same। इसमें क्या होता है कि ग्रुप तो समान नहीं होते, बट नंबर ऑफ लेटर इन ईच ग्रुप आर सेम। जैसे कि मान लो पहला ग्रुप मैंने बनाया ए बी सी, है ना, तो दूसरा ग्रुप बेटा ए बी सी नहीं होगा, कुछ और होगा, बट यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर दोनों ग्रुप में सेम है। तो अल्टरनेट ग्रुप सेम हो सकते हैं, जैसे ये एबीसी है तो ये एबीसी हो सकता है, ये एक्स वाई जी हो सकता है, ये एबीसी हो सकता है, ये एक्स वाई जी, लाइक दिस। अल्टरनेट ग्रुप सेम हो सकते हैं, एबीसी एबीसी एबीसी, एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी, है ना। नंबर ऑफ लेटर हर ग्रुप में सेम होंगे। हाँ जी, नंबर ऑफ लेटर हर ग्रुप में सेम होंगे, लेकिन सारे ग्रुप सेम नहीं होंगे, अल्टरनेट ग्रुप सेम हो सकते हैं, और हो सकता है सारे ग्रुप डिफरेंट भी हो। जैसे पहला ग्रुप है ए बी सी डी, सेकेंड ग्रुप है बी सी डी ए, फोर्थ ग्रुप है सी डी ए बी, उसका अगला ग्रुप है डी ए बी सी। आपने देखा क्या देखा यहाँ पर कि सर हर ग्रुप डिफरेंट है ना, नंबर ऑफ लेटर सेम है, लेकिन एक लॉजिकल रिलेशन है हर ग्रुप में। जैसे कि ये ए से स्टार्ट हुआ, ये बी से स्टार्ट हुआ, ये सी से स्टार्ट हुआ, ये डी से स्टार्ट हुआ, एक लॉजिकल रिलेशन है है ना, एक लॉजिकल रिलेशन है ए बी सी डी ए बी सी डी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है जैसे ग्रुप कोई भी बना दो आप अपनी मर्जी से, जेड जेड क्यू आर बी सी, जेड क्यू आर बी सी, और ये ग्रुप बना दिया जेड क्यू आर बी सी, क्यू आर बी सी जेड, क्यू आर बी सी जेड, आर बी सी जेड क्यू, आर बी सी जेड क्यू, बी सी जेड क्यू आर, बी सी जेड क्यू आर, है ना, लाइक दिस। आप लोग देख रहे हो कि नंबर ऑफ लेटर तो सेम है बट ग्रुप डिफरेंट है। अच्छा, ग्रुप डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट होने का मतलब क्या है, ग्रुप डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं कि कोई भी ग्रुप बना दे, एक ना एक कोई ना कोई लॉजिकल रिलेशन जरूर होगा। देख रहे हो यहाँ पे लॉजिकल रिलेशन क्या है, जेड क्यू आर बी सी की साइकिल बनी हुई है, जेड क्यू आर बी सी, जेड क्यू आर बी सी, जेड क्यू आर बी सी, जेड क्यू आर बी सी की एक साइकिल बनी हुई है, जैसे ए बी सी, है ना, ए बी सी, ए बी सी सी। देख रहे हो यहाँ पे तीनों ग्रुप सेम है, मतलब तीनों ग्रुप डिफरेंट है, नंबर ऑफ लेटर सेम है, लेकिन 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 अगर मैं बोर्ड पे ध्यान से देखूं तो कोई ना कोई लॉजिकल रिलेशन है। यहाँ पे 2 बार ए का यूज हुआ, यहाँ पे 2 बार बी का यूज हुआ, यहाँ पे 2 बार सी का यूज हुआ। तो ये सेकंड टाइप की क्वेश्चन है, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है जो कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ये हैं, सबसे ज्यादा इसके क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा, लेकिन ये सबसे इजी है, ये सबसे इजी भी
है ना। ये कम क्वेश्चन आते हैं बट थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है कि नंबर ऑफ लेटर तो सेम है लेकिन ग्रुप डिफरेंट है हमारे, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, ये तो बेटा मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। टाइप 3 तीसरी टाइप कौन सी होती है? तीसरी टाइप में क्या होती है, ना तो नंबर ऑफ लेटर सेम होंगे ना ही ग्रुप सेम होंगे। टाइप थर्ड में क्या होगा, ना तो नंबर ऑफ लेटर सेम होंगे ना ही ग्रुप सेम होंगे। ना तो नंबर ऑफ लेटर सेम है और ना ही ग्रुप सेम है, देख रहे हो। लेकिन कोई ना कोई एक लॉजिकल रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, एक लॉजिकल रिलेशन आपको देखने को मिलेगा लाइक दिस, है ना। एक लॉजिकल रिलेशन हमें देखने को जरूर मिल जाएगा। नंबर ऑफ लेटर भी सेम नहीं है, ग्रुप भी सेम नहीं है, लेकिन एक लॉजिकल रिलेशन जरूर होगा इस प्रकार। ये सारे क्वेश्चन हैं किसके, टाइप 3 कैटेगरी के क्वेश्चन है। ये 2 लेटर का ग्रुप, ये 3 लेटर का ग्रुप, ये 4 लेटर का ग्रुप, ये 5 लेटर का ग्रुप, लेकिन ये एम एन, ये एम एन ओ, ये एम एन ओ पी, एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। एम एन ओ, एन ओ पी क्यू, ओ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी यू, लाइक दिस। ये 3 लेटर का ग्रुप, ये 4 लेटर का ग्रुप, ये 5 लेटर का ग्रुप, ये 6 लेटर का ग्रुप। ये सबसे कम एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे कम। इनके जो क्वेश्चन है वो ना के बराबर चांस है, ना के बराबर। तो इस चैप्टर में हम कितने टाइप्स की सीरीज देखेंगे? इस चैप्टर में हम 3 टाइप की सीरीज देखेंगे। टाइप 1 कैटेगरी जो सबसे ज्यादा आसान है ना, जिसके क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। टाइप 2 कैटेगरी थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें नंबर ऑफ लेटर तो सेम है लेकिन ग्रुप सेम नहीं है। और टाइप 3 कैटेगरी जिससे सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना तो नंबर ऑफ लेटर सेम है ना ही ग्रुप सेम है। अब बात यह है सर, आपने ये तो बता दिया कि सर कितने टाइप्स के क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सर हम क्या करेंगे? हम एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे कि तीनों टाइप में से ये कौन सी टाइप है, और हम दिमाग क्या लगाएंगे, कैसे हम अपने क्वेश्चन को एग्जाम में बनाएंगे? तो देखो मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है, तो वहां पे जो ग्रुपिंग होगी ना, मिनिमम जब हम ग्रुपिंग करेंगे ना एग्जाम में, तो बेटा एटलीस्ट 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी कम से कम, है ना। और ज्यादा से ज्यादा बेटा वैसे तो 6 लेटर की ग्रुपिंग होती है, लेकिन इस साल जो सीजीएल 2023 का प्रीलिम्स हुआ है और जो सीजीएल 2022 का मेंस एग्जाम हुआ है, हालांकि मेंस में तो 6-6 लेटर की ग्रुपिंग थी, लेकिन जो इस साल का प्रीलिम्स हुआ है ना 2023 का सीजीएल का, उसमें ना 7-7 लेटर की भी कोड वो आई है ग्रुपिंग। तो मिनिमम 3, ज्यादा से ज्यादा 7 लेटर की ग्रुपिंग हो सकती है एग्जाम में। भाई एग्जाम में ग्रुपिंग क्या होगी, या तो 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी एग्जाम में, या तो 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी, या 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी, या 6 लेटर की ग्रुपिंग होगी। और 7 लेटर की ग्रुपिंग बेटा पहली बार इस साल हमारे एग्जाम में आई है। आज से पहले 7 लेटर की ग्रुपिंग कभी नहीं आई, लेकिन इस साल पहली बार आई। तो एग्जाम में 3, 4, 5, 6, 7 लेटर की ग्रुपिंग हो सकती है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं टोटल लेटर्स की, टोटल लेटर्स कितने मिलेंगे एग्जाम में? अगर बेटा टोटल लेटर्स की बात करें ना, तो मिनिमम बेटा एग्जाम में 12 लेटर मिलेंगे, मिनिमम 12 लेटर मिलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा कितने लेटर होंगे? 28 लेटर होंगे, है ना। तो 12 लेटर से रिलेटेड 12 से लेके 28 लेटर तक की सीरीज हमें एग्जाम में मिलेगी। अब आपको एग्जाम में पता है क्या करना है? जैसे ही सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उस क्वेश्चन में ना टोटल लेटर्स काउंट करोगे। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा था ये वाला, तो जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, आप सबसे पहले क्या करोगे? टोटल लेटर्स काउंट करोगे। जैसे कि काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इंक्लूडिंग ब्लैंक। तो इंक्लूडिंग ब्लैंक आप टोटल लेटर काउंट करोगे। जब आप टोटल लेटर काउंट करोगे तो या तो वो टोटल लेटर होंगे 12, या फिर टोटल लेटर होंगे 15 16 18 24 या 28। भाई यही तो होंगे टोटल लेटर्स। तो आपको क्या करना है, अगर टोटल लेटर 12 है
तो वहां पे पूरी उम्मीद है कि ग्रुपिंग या तो 3-3 लेटर की होगी या 4-4 लेटर की होगी। अगर टोटल लेटर ये हमारे 15 हैं तो ग्रुपिंग या तो 3-3 लेटर की होगी या 5-5। टोटल लेटर अगर 16 है तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। टोटल लेटर 18 है तो 6-6 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। टोटल लेटर अगर 24 है तो या तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो या 6-6 की ग्रुपिंग कर दो। और अगर 28 लेटर है तो 7-7 लेटर की ग्रुपिंग वहां पे कर दो। 7 की ना हो तो फिर 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करके देखो। वैसे तो 7-7 लेटर की ग्रुपिंग होगी। ठीक है जी। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर अगर मान लो टोटल लेटर 13 आ गए, टोटल लेटर 14 आ गए, टोटल लेटर 17 आ गए, 19 आ गए, तब हम क्या करेंगे? 23 आ गए। हालांकि ये बहुत कम आते हैं, ना के बराबर उम्मीद है, लेकिन अगर ऐसे आते हैं टोटल लेटर तब हम इन क्वेश्चन को ना ऑप्शन से डील करते हैं। किससे डील करते हैं? ऑप्शन से। तब हम ऑप्शंस की मदद लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे? ऑप्शन की। ऑप्शन की मदद कैसे लेंगे ये मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस इन वाले क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो चलिए, जो भी बातें मैंने आपको समझाई कि कैसे हमें टोटल लेटर्स काउंट करने हैं और कैसे हमें ग्रुपिंग करनी है ना, ये चीज जब हम क्वेश्चन को करेंगे तब बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देखें तब आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से करना। पहला क्वेश्चन मुझे कराने दो, एक बार अप्रोच समझ लो। ठीक है? हाँ जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो, जो बातें मैंने आपको बताई वो हम कैसे यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। हम सबसे पहले टोटल लेटर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब मैंने आपको बोला मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला अगर 16 लेटर है तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। बेटा ये जीएस का सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी, कि मैं आपको लिखाऊं, है आपके फर्रे बनवाऊं। ये रीजनिंग है। यहाँ पर आप सीख रहे हैं ट्रिक्स एंड अप्रोचेस। यहाँ पर आपको ना चीजें याद नहीं करनी है ना। हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है जो आप पूरे क्या कहते हैं पन्ने भरते चले जाओगे, है ना। यहाँ तो बहुत छोटी छोटी चीजें लिखनी होती हैं, ना के बराबर चीजें कम से कम नोट करना होता है, ज्यादा से ज्यादा समझना होता है। अगर आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हम नोट्स बनाएं, कैसे चीजों को मेंटेन करें, लिखें कैसे, तो उसके लिए फिर आप हमारी बुक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हर चीज प्रॉपर तरीके से लिखी हुई है। प्रॉपर कंप्लीट इसमें नोट्स बने हुए हैं विद ट्रिक्स एंड अप्रोचेस। सारी ट्रिक्स अप्रोच आपको यहाँ पे मिलेंगी, और उसके बाद एक्सरसाइज भी दी हुई है, और उन एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। तो हर चीज इस बुक के अंदर है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कैसे सर नोट्स बनाएं, हम क्या क्या चीजें लिखें, तो वो चीज यहाँ पे सब लिखी गई है। मतलब जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ना, वो शब्द एज इट इज बुक के अंदर लिख दिए गए हैं। पूरी क्लास में जो मैं बोलता हूँ वो सारे शब्द लिखे गए हैं बुक के अंदर। मतलब कहने का है कि अगर आप बुक को पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग होगी कि मैं आपको आपके सामने खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी। तो बेटा टोटल कितने लेटर है? टोटल 16 लेटर है। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई? अगर 16 लेटर है तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, है ना। तो मैंने भाई साहब 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। 1 2 3 4, मैंने 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी साहब। चलिए बहुत बढ़िया, मैंने 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। अब यही 4 लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे कर दी मैंने, यहाँ पे कर दी, यहाँ पे। अब जब मैंने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी तो सबसे पहले तो हम ये मान के चलते हैं कि ये टाइप 1 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। अगर ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है तो हर ग्रुप में ना नंबर ऑफ लेटर भी सेम है और सारे ग्रुप भी सेम है। तो हम ये मान लेते हैं ये सारे ग्रुप सेम है। बाबू अगर ये सारे ग्रुप सेम है तो जो इस ग्रुप का पहला लेटर है वही इस ग्रुप का पहला लेटर होगा, वही इसका वही इसका। तो हमने क्या देखा? ग्रुप का पहला लेटर बी है, ग्रुप का पहला लेटर बी है, ग्रुप का लास्ट लेटर बी है, ग्रुप का लास्ट लेटर बी है, ग्रुप का सेकंड लास्ट ए है, ग्रुप का सेकंड लास्ट ए है। तो अगर मान लो लेटर्स की पोजीशन मैच हो रही है, इसका मतलब ये सारे ग्रुप सेम है। तो हमने मान लिया कि जो पहला ग्रुप है वो सेम है इसी जैसा। तो हमने पहला लेटर बेटा पकड़ लिया, क्या है? बी। तो हमने यहाँ पे बी लिख दिया। लास्ट लेटर क्या है? बी, तो भी यहाँ पे हमने बी लिख दिया। तो ग्रुप हमारा बन गया बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी,
और बी ए ए बी। तो हमारा आंसर आ जाएगा डबल बी डबल ए बी डबल बी डबल ए बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस खत्म। यहाँ पे चार चार लेटर की ग्रुपिंग हो गई, बी डबल ए बी बी डबल ए बी बी डबल ए बी बी डबल ए बी। आंसर आ जाएगा बी बी ए ए बी। तो बी बी ए ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आप इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाओ और दोनों में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन आपने बना दिया, कोई भी एक, देन यू आर परफेक्ट। अगर दोनों में से कोई भी एक बना देते हो देन यू आर परफेक्ट, और अगर आपने दोनों बना दिए देन यू आर सुपर, देन यू आर सुपर। चलिए अब छोटी सी कोशिश करो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के लिए। हाँ जी, तो भाई सबसे पहले हम टोटल लेटर काउंट करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12, भैया 12 लेटर हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लेटर हैं। तो हमें पता है कि सर अगर 12 लेटर हैं तो या तो तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग होगी या चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो पहले हम तीन तीन लेटर पे ट्रायल लेते हैं, तीन दिन पे ट्रायल लेते हैं और हम ये मानेंगे कि ये सारे ग्रुप सेम है। अगर ये सारे ग्रुप सेम है बेटा, तो हर ग्रुप में लेटर की पोजीशन मैच करेगी। जो इस ग्रुप का पहला लेटर है वही इसका, टी टी टी। तो हमें लगा सारे ग्रुप सेम है, तो पहला लेटर हमने लिख दिया टी, तो ग्रुप बन गया टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी। तो हमारा आंसर आ जाएगा टी एस एस टी, टी एस एस टी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर 16 लेटर है, चार चार लेटर की हमने ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप बनाने के बाद हमने मान लिया सारे ग्रुप सेम है। अगर ये ग्रुप सेम है तो जो इस ग्रुप का लास्ट लेटर है वो किसी भी ग्रुप से उठा लो। ग्रुप का लास्ट लेटर क्या है? आर। देखो यहाँ भी आर होगा, यहाँ भी आर है। हमने लिख दिया आर, ग्रुप बन गया क्यू एस टी आर। हमने लिख दिया क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर, और हमारा आंसर आ गया आर टी एस क्यू। आर टी एस क्यू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आप ये देखो कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आप परफेक्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या फिर आप सुपर्ब हैं? हाँ हाँ जी, क्यों भाई? तो लेटर सीरीज के क्वेश्चन इस तरीके से हमें एग्जाम में डील करना है। इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। आप सोचो कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दे, यही बेस्ट अप्रोच है
जो अप्लाई की जा सकती है एग्जाम में। दिस इज द बेस्ट अप्रोच, है ना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कि आप पहले टोटल लेटर्स काउंट करो फिर ग्रुपिंग डिवाइड करो। और हमें पता है 3 टाइप्स की सीरीज बन सकती है, टाइप 1 2 3, लेकिन 1 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, इसलिए पहला ट्रायल हम 1 पे ही लेते हैं। 1 नहीं होता तब हम 2 3 के बारे में सोचते हैं, वो भी आपको पता चलेगा धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को छोड़ देना, इसको सॉल्व मत करना, इसको कल हम सॉल्व कराएंगे, इस क्वेश्चन को ना कल सॉल्व कराएंगे कल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 लेटर है, तो या तो 3 3 की ग्रुपिंग होगी या 5 5 की। और ये 18 लेटर है तो 6 6 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 18 लेटर है तो 6 6 लेटर की ग्रुपिंग होगी। हाँ जी, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है, इन दोनों क्वेश्चन को बनाओ, है ना। यहाँ पे 3 3 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करके देखो, पहले 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करना, और यहाँ पे 6 6 लेटर की ग्रुपिंग करो। अगर कोई भी एक क्वेश्चन बना देते हो देन यू आर परफेक्ट, और अगर आपने दोनों बना दिए देन यू आर सुपर्ब, देन यू आर सुपर्ब। अब देखना यह है कि आप किस कैटेगरी के बच्चे हैं, आप सुपर्ब कैटेगरी के बच्चे हैं या परफेक्ट हैं। और अगर खाता नहीं खोल पा रहे हैं तो या तो आप लेट हैं, या आपने बस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए ये एप्लीकेशन ओपन कर लिया, बाकी ध्यान आपका कहीं और है। हाँ, तो देखो जब भी पढ़ने बैठा करो ना, तो एक पहले तो पोजीशन लिया करो, परफेक्ट पोजीशन, सिटिंग पोजीशन लिया करो, क्योंकि सिटिंग पोजीशन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए लेट के, खड़े होके, बैठ के ऐसे मत पढ़ा करो, है ना, प्रॉपर सिटिंग पोजीशन लिया करो। जल्दी से पढ़ो फटाफट से। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 3 3 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग हम करेंगे, तो यहाँ पर हम 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करते हैं। अच्छा, 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करते ही हमें समझ आ गया ये सारे ग्रुप सेम नहीं है, देख रहे हो। तो जब ग्रुप सेम नहीं है तो हमारा दिमाग कहाँ तुरंत क्लिक करेगा कि ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन हो सकता है, टाइप 2 कैटेगरी का। अगर ग्रुप सेम नहीं है तो टाइप 2 कैटेगरी, टाइप 2 कैटेगरी में या तो अल्टरनेट ग्रुप सेम होते हैं या सारे ही ग्रुप डिफरेंट होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा सर, यहाँ पे अल्टरनेट ग्रुप सेम लग रहे हैं। अल्टरनेट देखो, ए और बी बी, ये ट्रिपल बी, तो ये भी ट्रिपल बी बना दो।
और ये सेकंड लेटर ए है, सेकंड लेटर ए है तो ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए। तो यहाँ पे ग्रुप बन गया ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए। तो आंसर आ गया ए बी ए ए, ए बी ए ए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ए बी ए ए। चलिए साहब, छह छह लेटर की ग्रुपिंग करो, तीन और तीन छह, तीन और तीन छह, तीन और तीन छह, छह छह लेटर की हमने ग्रुपिंग यहाँ पे कर दी। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, छह छह लेटर की हमने ग्रुपिंग कर दी यहाँ पे। अब ग्रुपिंग करने के बाद हम ये मान लेते हैं कि सारे ग्रुप सेम है, तो बेटा सेकंड लेटर क्या है, सेकंड लेटर यू है तो मैंने यू लिख दिया। फोर्थ लेटर क्या है, फोर्थ लेटर टी है तो मैंने टी लिख दिया। तो यहाँ पे ग्रुप क्या बन गया, ग्रुप बन गया लब टब। तो लब टब, लब टब, तो लपटप 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 है, लपटप 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 ग्रुपिंग हो गई यहाँ पे। तो हमारा आंसर आ गया यू टी एल यू बी, यू टी एल यू बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यू टी एल यू बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? हाँ जी। और ये वाला क्वेश्चन हम आज नहीं करेंगे, ये कल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग करते तो भी सॉल्व हो जाता टाइप 2 कैटेगरी से, जब अल्टरनेट ग्रुप सेम होते। समझ रहे हो बेटा? 18 लेटर में पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग क्यों करोगे ये बताओ? 15 में पहली प्रायोरिटी तो तीन तीन या पांच पांच की होगी, 18 में छह छह की होगी ना, पहली फर्स्ट प्रायोरिटी तो। ठीक है जी, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग हो सकती है, 20 लेटर होंगे तो पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग होगी, है ना। अब ये तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं, अगर आपने तीन में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, देन यू आर परफेक्ट। समझ रहे हो? तीनों में से कोई भी एक बना दिया, देन यू आर परफेक्ट। और अगर आपने दो या तीन क्वेश्चन बना दिए, देन यू आर सुपर्ब, सुपर्ब। देख लो बेटा, परफेक्ट बनने के लिए कोई भी एक क्वेश्चन बना दो, कोई भी एक क्वेश्चन। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14, 14 लेटर है, 14। समझ रहे हो बेटा? ऑप्शन की मदद लेना, बिना ऑप्शन के इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। आप बिना ऑप्शन के इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, आपको ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो? और ये भी थोड़ा सा ना, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे टोटल 20 लेटर हैं, तो या तो चार चार की ग्रुपिंग होगी या पांच पांच, तो पहली मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलो आप अपने मन से ट्राई करो। हाँ हाँ, 18 में तीन तीन की भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप सीधा छह छह लेटर की ग्रुपिंग करो, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर 18 लेटर में सीधा छह छह लेटर की ग्रुपिंग आप करोगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा उसमें, तीन तीन की बजाय। बनाओ फटाफट से, कोशिश करो अच्छे तरीके से। है ना? करो।
हाँ जी, चलिए साहब। तो सर इस बार तो फंसा दिया आपने सर। हैं? इस बार तो सर आपने फंसा दिया। चलो सर, हम ऑप्शन पे फोकस करते हैं और अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस हम कुछ मदद लेने की कोशिश करते हैं। सर अगर मैं इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखूं, अगर मैं इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखूं, तो हर ऑप्शन में जो लास्ट का लेटर है, हर ऑप्शन में जो लास्ट का लेटर है वो बी है। हर ऑप्शन में लास्ट का लेटर बी है, सिवाय इसके। तो मैं मान लेता हूं कि ऐसा तो नहीं कि लास्ट में बी ही हो। मैंने मान लिया, मैंने ऑप्शंस के हिसाब से थोड़ा उसको प्रायोरिटी दी, और जैसे ही मैंने यहाँ पे बी लिखा तो मैंने देखा सर ए के बाद एक दो तीन चार बार बी आ गया। तो मेरे दिमाग की कुछ बत्ती जली, मुझे लगा इस ए के बाद ऐसा तो नहीं 3 बार बी हो, और इस ए के बाद 2 बार बी हो, और इस ए के बाद 1 बार बी हो। तो ये थोड़ी सी दिमाग की बत्ती हमारी यहां से जली कि हमने थोड़ा ऑप्शंस पे ध्यान दिया और इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाने की सोची। हमने ऑप्शन से थोड़ी सी मदद ली, ठीक है। हाँ जी, ए बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, क्योंकि ये टाइप थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है ना। टाइप थर्ड कैटेगरी में आप डायरेक्ट ग्रुपिंग कभी नहीं कर सकते, कभी कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं पाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ए ट्रिपल बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगर मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दूं, है ना, तो मुझे ऐसा पता नहीं एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये लग रहा है एम एन ओ, है ना, एम एन ओ। सर 3 लेटर है एम एन ओ लगातार, एम एन ओ लगातार 3 लेटर है ये। फिर सर एन ओ पी क्यू 4 लेटर है, फिर ओ पी क्यू आर एस 5 लेटर है। तो अब 6 लेटर की सीरीज आएगी ना, 6 लेटर की है। एम एन ओ, एम एन ओ 3 लेटर की ग्रुपिंग, एन ओ पी क्यू 4 लेटर की ग्रुपिंग, ओ पी क्यू आर एस 5, तो फिर 6। सर ये एम एन ओ, अब ओ के बाद किससे ग्रुप स्टार्ट होगा? ग्रुप हमारा स्टार्ट होगा पी से। भाई एम एन ओ पी, अब आ जाएगा पी क्यू आर एस टी यू। पी क्यू आर एस टी यू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पी क्यू आर एस टी यू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, सर यहाँ पे 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करने का कोई फायदा नहीं मिला हमें, तो मैंने सीधा ना 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर ली। मैंने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर ली। अच्छा, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग मैंने कर तो ली। अब यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एबीसी के ग्रुप है, एबीसी की साइकिल है, मतलब हर ग्रुप में एबीसी 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 है। देखो, और यहाँ भी ना एबीसी के अलावा कुछ दे नहीं रखा। तो ऐसा लग रहा है कि सर ये एबीसी 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 चल रहा है कार्यक्रम। यहाँ पे 2 बार सी है, पहला लेटर रिपीट हो रहा है ना, सेकंड लेटर भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, थर्ड लेटर यहाँ पे सिंगल है। तो मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि सर एबीसी में पहला लेटर रिपीट हो रहा है, दूसरा भी रिपीट हो रहा है, तीसरा सिंगल है। डबल ए डबल बी सी, है ना, एबीसी, और ये भी एबीसी है, देखो ए बी सी, और ये भी एबीसी है, ए बी सी, और ये भी एबीसी है, ए बी सी। पहला लेटर डबल, दूसरा डबल सिंगल, डबल डबल सिंगल, डबल डबल सिंगल, डबल डबल सिंगल, और एबीसी की साइकिल घुमा दो, है ना, एबीसी की साइकिल बना दो। ठीक है जी। 14 लेटर में बेटा 7 7 लेटर के 2 ग्रुप कभी नहीं बनाने, 7 7 लेटर के 2 नहीं बनेंगे, कम से कम 3 या 4 बनेंगे। तो 2 ग्रुप वाला क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में कभी, कम से कम 3, कम से कम 3 ग्रुप तो बनने ही चाहिए, है ना। ए बी ए बी सी, बी ए बी सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बी ए बी सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो कोई बात नहीं, अगर आप इस बार अपना खाता नहीं खोल सके तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। अब मैं आपको वो शक्तियां देने जा रहा हूं, ठीक है, आपको वो शक्तियां मैं आपको देने जा रहा हूं। अब आप लेटर सीरीज का कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, है ना। दे दूं शक्ति आपको? चलो आंखें बंद करो, आंखें बंद करो सारे बच्चे अपनी, और ये फील करो कि हमारे अंदर वो शक्ति आ रही है जिससे अब हम लेटर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये फील करो। अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, और इन तीनों में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन बना पा रहे हो तो बेटा आप मेरी शक्ति को ले नहीं पाए। 2 बना दिए, देन यू आर परफेक्ट,
और अगर आपने तीनों बना दिए देन यू आर सुपर। चलिए करो कोशिश, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, फटाफट से। हाँ जी, चलिए साहब, तो देखते हैं आप एवरेज, परफेक्ट या हमारी शक्तियों के साथ साथ सुपर कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। चलिए साहब, तो टोटल लेटर्स काउंट करो। सबसे पहले टोटल लेटर्स कितने हैं? 16। तो भैया 16 लेटर है तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, है ना? 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। एक बच्चा कह रहा है सर ये तो आसान थे। भाई साहब आसान नहीं थे, आपके अंदर हमारी शक्तियां आ गई तो अब हर चीज आपको आसान लगेगी, है ना? हाँ जी, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। ग्रुपिंग करने के बाद हमने सोचा सारे ग्रुप सेम है, पहला लेटर एम तो हमने एम लिख दिया, लास्ट लेटर एन तो मैंने एन लिख दिया, तो ग्रुप बन गया एमओपीएन, 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 एमओपीएन। आंसर आ जाएगा एम एन पी एमओएन, एम एन पी एमओएन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
टोटल 16 लेटर है, चार चार लेटर की ग्रुपिंग मैंने कर दी यहाँ पे, चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर दी, सारे ग्रुप सेम है। मान लिया पहला लेटर आर तो मैंने आर, लास्ट लेटर एस तो एस। ग्रुप बन गया आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस। आंसर आ जाएगा आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर एस यू आर टी एस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, टोटल कितने लेटर है? टोटल 16 लेटर है। चार चार लेटर की मैंने ग्रुपिंग यहाँ पे कर दी, चार चार लेटर की ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करने के बाद मुझे लगा सारे ग्रुप सेम है, सेकंड लेटर एन है, तो मैंने लिख दिया सेकंड लेटर एन, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम। ठीक है, एन ओ एम ओ, एन ओ एम ओ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप लोग सोच रहे हैं कि देखो लेटर सीरीज के जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना एग्जाम में, वो ये वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जो पिछला पेज आपने देखा ना, ये वाला पेज, ये बहुत कम है, इसकी उम्मीद बहुत कम होती है एग्जाम में आने की। सबसे ज्यादा ये वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, हाँ जी। बेटा बैंक के एग्जाम में लेटर सीरीज चैप्टर सिलेबस में नहीं है, समझ रहे हो? हाँ जी, बनाओ। फिर से ये तीन क्वेश्चन आपके सामने है, कोई भी एक क्वेश्चन जिन यू आर एवरेज, दो क्वेश्चन परफेक्ट। ठीक है, और अगर तीनों कर दिए देन यू आर सुपर। तीनों बना दिए देन सुपर। बनाओ फटाफट से। हाँ जी, शक्ति मिल गई। चलो बहुत बढ़िया। बेटा टोटल लेटर्स काउंट करो, टोटल लेटर्स काउंट करके फिर ग्रुपिंग कर दो, बस इतना काम करना है तुम्हें। टोटल लेटर्स काउंट करके ग्रुपिंग कर दो, ग्रुपिंग, और कुछ नहीं करनी।
हाँ जी। बेटा शुरू में तो देखो हर चीज में समय लगता है। जब हम कार चलाना सीखते हैं तो क्या आप एक दिन में एकदम मास्टर बन जाते हो? नहीं ना। जब आपने बाइक चलाना सीखी होगी तो स्टार्टिंग में बड़ा धीरे धीरे, है ना। साइकिल चलाना सीखी थी, याद है कैसे साइकिल चलाना सिखाई थी आपको? पहले, है ना, पीछे से कैरियर पकड़ लिया करते थे, उसके बाद धीरे धीरे साइकिल चलती थी और फिर एक दिन उसमें हम मास्टर हो गए। तो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये चीजें जो हमारी स्पीड को बेहतर बनाएंगे। फिलहाल थोड़ा सा समय लगेगा बट चीजों को समझेंगे वो ज्यादा बेहतर। 4 और 4 8 और 4 12 और नहीं, कितने लेटर है? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर है। 4 4 लेटर की हमने ग्रुपिंग कर दी, है ना। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद हमने देखा ये 4 4 8 और 16 और 2 18 लेटर है। ये तो 18 लेटर है। 6 6 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 4 और 2 6, 6 और 6 6 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 6 6 लेटर की ग्रुपिंग। चलिए साहब, तो 6 6 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद मुझे लगा सारे ग्रुप सेम है, मैंने लिख दिया आर। ठीक है, ग्रुप बन गया एस आर एस टी आर, 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 एस आर एस टी आर। लेकिन इस ग्रुप का जो पहला लेटर है बेटा वो पता नहीं चल पाया। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। क्यों? इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स है। पता है, पहला लेटर कुछ भी हो सकता है लेकिन दूसरा लेटर एस होगा। अब जो पहला लेटर होगा वही तीसरा लेटर होगा, चौथा लेटर बेटा टी होगा और पांचवा लेटर भी वही होगा जो पहला लेटर है और छठा लेटर होगा आर। तो हमारा आंसर ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। एस टी आर होना चाहिए अल्टरनेट में और बाकी ये अल्टरनेट में सेम होने चाहिए। तो बेटा ये सेम नहीं है, गलत। ये अल्टरनेट सेम नहीं है, गलत। ये अल्टरनेट सेम नहीं है, गलत। टी 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 और ये है एस टी आर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने टी रख रखा है, टी। तो टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर। लेकिन यहाँ पे टी की जगह कुछ और भी हो सकता था। तो ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। यहाँ पे 20 लेटर है तो 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझो, हमें पहले पता चल जाएगा कि हम 4 लेटर की ग्रुपिंग करें या 5 लेटर की ग्रुपिंग करें। हमें पहले पता चल जाएगा। पता है कैसे? देखो ये जी है ना, जी। दोबारा से जी कब आया? दोबारा से जी आया अब, है ना। जी के बाद दोबारा जी कितने लेटर के बाद आया? 5 लेटर के बाद। तो हमें लगा कि सर ये 5 5 लेटर की ग्रुपिंग है। तो यहां से हम ये हिंट भी ले सकते हैं। दोबारा जी आया 5 लेटर के बाद तो हमने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। अब ग्रुपिंग करने के बाद लगा सारे ग्रुप सेम है बेटा, सेकंड लास्ट लेटर आई है तो ग्रुप बन गया जी एफ ई आई आई, है ना। जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई और जी एफ ई आई आई। आंसर आ जाएगा आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 3 3 बेटा, जहां 6 6 लेटर की ग्रुपिंग हो रही है वह 3 3 की तो अपने आप होगी। लेकिन इट्स बेटर कि आप 6 की करो क्योंकि 3 3 की ग्रुपिंग 6 6 की ग्रुपिंग से अपने आप सॉल्व हो जाती है। चलिए, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 लेटर है। तो या तो 3 3 की ग्रुपिंग करके देखेंगे, नहीं बनेगी तो बात फिर 5 5 की ग्रुपिंग करेंगे। लेकिन 3 3 की ग्रुपिंग से मुझे लग रहा है बात बन गई। 3 3 की ग्रुपिंग से सेकेंड लेटर डी है तो मैंने डी लिख दिया तो ग्रुप बन गया एडीसी, 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 एडीसी। कर लेना कल, ठीक है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर।